जय हिंद दोस्तों, आज हम जूलॉजी माइनर ओपन इलेक्टिव के आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बने रहें हमारे वीडियो में। दोस्तों फर्स्ट यूनिट है का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसे सिंगर एम निकलसन ने 1972 में दिया था, उसे बताना है। थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। इन सभी क्वेश्चन इन जो सभी टॉपिक हैं इनको मर्ज करके बनाया गया है। क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि राइट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के कार्यों को लिखना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है इसलिए सॉरी। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका के कार्य। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अंतर। मेनली ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सब्सटेंस होते हैं उनके ट्रांसफ़र पर डिपेंड होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इनके बारे में आपको लिखना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स लिखना है, उनके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। पहला लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, दूसरा पॉलीटेन क्रोमोसोम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के लिए, तो आप देख लीजिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ द क्रोमोसोम या स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। तो जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वह कह सकते हैं जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बताने में एक कह सकते हैं संबंधित मॉडल है, जो मान्यता प्राप्त मॉडल है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम पूछता है तो भी आप न्यूक्लियोसोम मॉडल लिखेंगे। अगर एक्सप्लेन न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ द क्रोमोसोम बोलता है तो भी आप न्यूक्लियोसोम मॉडल को ही लिखेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन में डिस्क्राइब द ऑल स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस विद डायग्राम, मतलब माइटोसिस और मियोसिस को डायग्राम के साथ क्या करना है, उनकी स्टेजेज को सभी स्टेजेज को का वर्णन करना है विद डायग्राम। और ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक को मर्ज करके बनाया गया है। 9th नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में अंतर लिखना है। 10th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है। जो सेल डिवीजन होता है उसमें जो लगने वाला टाइम होता है वही एक हिसाब से सेल साइकिल होता है। उसको 2 स्टेज में बांटा गया है मेनली, एक इंटरफेज दूसरा एम फेज। तो आप देख सकते हैं एंड एक्सप्लेन ऑल स्टेज, और उसकी सभी स्टेजेस का वर्णन करना है। जैसे कि इंटरफेज की तीनों फेज आ गई, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इन सभी को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनिमल सेल विद डायग्राम। एनिमल सेल को मतलब कह सकते हैं डायग्राम के साथ वर्णन करना है। और डायग्राम ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कोई चित्र बनाना है। आप प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का भी बना सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया का भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आप एनिमल का बना सकते हैं, किसी भी एनिमल। यूनिट ऑफ सेकेंड आती है, यूनिट फर्स्ट हो गई। यूनिट सेकेंड में है एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल लीपस विद डायग्राम। मतलब मेल और फीमेल जो लीपस होता है, खराहा होता है, खरगोश होता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, मतलब टेस्टिस और ओवरी
की हिस्टोलॉजी और टी का वर्णन करना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब यूनिट थर्ड में आ जाते हैं। यूनिट थर्ड का 15 नंबर क्वेश्चन अर्थात प्रथम नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का वर्णन करना है। इनमें से स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis विद डायग्राम, डायग्राम के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर गैमेटोजेनेसिस पूछता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों का डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। अगर केवल स्पर्मेटोजेनेसिस पूछता है, oogenesis पूछता है तो विद डायग्राम अलग अलग लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एग्स विद डायग्राम। तो मतलब एक के प्रकार, अंडे के प्रकार वो को विद डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। जो एक होता है मेनली 3 टाइप से बताया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। थर्ड नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पर, जैसे कि क्लियोडोइक, नॉन क्लियोडोइक। यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी टॉपिक हो जूलॉजी का आप बता सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गिफ्ट एंड ICSI। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 18th नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन को एक्सप्लेन करना है। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब सामान्य नेचुरल प्रकृति में, या कह सकते हैं ओव्यूलेशन ना हो, उसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से ओव्यूलेशन का कराया जाए तो सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझाइए, IVF। 20 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट में जीन बैंक में क्या होता है कि जीन्स होते हैं, वो बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, उनके जीन्स को कलेक्ट किया जाता है और इस बैंक में रखा जाता है। जिस प्रकार ब्लड बैंक में ब्लड को कह सकते हैं कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट टाइप के ग्रुप को, तो उसी प्रकार जीन्स को भी कलेक्ट किया जाता है प्लांट के, एनिमल्स के। उससे क्या होता है, आने वाले भविष्य में उनके बारे में रिसर्च किया जा सकता है डिफरेंट टाइप से। दूसरा स्पर्म बैंक, और इसमें स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। थर्ड है सुपर ओव्यूलेशन, वही जो मैंने बताया अभी। यूनिट 4 है, 17 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्टेम सेल एंड देयर टाइप्स। स्टेम सेल्स क्या है उसका वर्णन करना है, एंड देयर टाइप। जो टाइप्स हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं, ओरिजिन के बेस पर और उनकी मतलब कह सकते हैं एबिलिटी के बेस पर हो सकते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IPSC HPSC। IPSC का फुल फॉर्म होता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड HPSC का फुल फॉर्म होता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। एक्सप्लेन IPSC को। IPSC जो है मेनली कह सकते हैं एक इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है, जो आर्टिफिशियल तरीके से स्टेम सेल्स बनाई जाती है, उसे IPSC बोल देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, मतलब कह सकते हैं मदर्स एंड देयर चाइल्ड्स, कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक होती है। तो कह सकते हैं माता और उसके बच्चे के मध्य एक कनेक्शन होता है, जिसके द्वारा न्यूट्रिशन, एक्सरेशन एंड कह सकते हैं रेस्पायरेशन, ये सभी क्रियाएं होती हैं बच्चे को, उसी को बोल देते हैं प्लासेंटा। एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटा, डिस्क्राइब करना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पार्थेनोजेनेसिस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इसमें क्या होता है कि मेल गेमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फीमेल ही कह सकते हैं चाइल्ड का बर्थ कर सकती है, इतनी इसमें एबिलिटी होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन को समझाना, इसमें इपीबोली, इम्बोली, इम्बोल्यूशन तीनों को शामिल कर सकते हैं। 23 नंबर, एक्सप्लेन फैट मैप इन फ्रॉग में फैट मैप को समझाना। फैट मैप कह सकते हैं एक प्रकार का मेजरमेंट होता है जो कि ब्लास्टुला की सेल्स को बता देता है कि आगे किस सेल्स में किस ऑर्गन का डेवलपमेंट करेंगे, तो वही फैट मैप कहलाता है, तो उसमें फ्रॉग में बताना है।
24 नंबर क्वेश्चन, ब्लास्टोलेशन इन फ्रॉग। ब्लास्टोलेशन को फ्रॉग में समझाना, ब्लास्ट स्टेज को। 25 नंबर, एक्सप्लेन क्लीवेज ऑफ फ्रॉग। क्लीवेज को जो है फ्रॉग में क्लीवेज को विद डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स, एपिबोली, एम्बोली, इन्वोल्यूशन, इन तीनों। यूनिट नंबर 5 है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैट मैप इन चेक। मतलब फैट मैप को चेक में बताना है। और 29 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुलेशन इन चेक। 30 नंबर क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन एक्सप्लेन इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन जो होता है एक कह सकते हैं सामान्य टेम्परेचर होता है, जो कि जो हैंड्स एग होता है उसके लिए कह सकते हैं एक अनुकूल एकदम ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, जो लगभग 37 से 38 सेल्सियस पर होता है, जिसमें उसमें आगे की जो क्लीवेज की प्रक्रिया होती है शुरू होती है। 31 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्लीवेज इन चिक विद डायग्राम के साथ क्लीवेज के चिक में क्लीवेज को समझाइए। तो थैंक्स दोस्तों। यदि आपको जूलॉजी को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैं आपको रटाने की बजाय समझाने का काम करूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।